तो भैया आलू से सोना निकालने के बाद में और नाली की गैस से चाय बनाने के बाद में अब बीजेपी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई है और वो नई टेक्नोलॉजी का नाम है ये नई टेक्नोलॉजी है, ये है प्याज। बीजेपी ये प्याज वाली टेक्नोलॉजी लेकर के आई है। ये जो प्याज है ये प्याज नहीं है, ये चलता फिरता एसी है, कूलर है। इस प्याज को अब आपको आपकी जेब में रखना है और गर्मी छू मनता। और ये कहना किसी अनपढ़ मंत्री का काम नहीं है, ये पढ़े लिखे और विदेशों में जाकर के डिग्री लेकर के आए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र में थे, अपने इलाके में थे और वहां जाकर के ये जेब से प्याज निकालते हैं। जेब से प्याज निकाली और सबके सामने प्याज लहराई और प्याज लहरा करके कहते हैं कि अपनी जेब के अंदर ये प्याज रखो। सब लोग अपनी जेब में डिब्बा रखते हैं, डिब्बा मतलब मोबाइल, ये डिब्बा रखते हैं। मैं अपनी जेब के अंदर प्याज रखता हूं और 50 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो जाए तो भी मैं एसी नहीं चलाता हूं। लोगों ने इनके मुंह पर दे मारे, इनके पुराने फोटो जब ये एसी के नीचे बैठे हैं। और ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जो आदमी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ हो मुंह में और वो आदमी बिना एसी के रह जाए, बताइए जरा। और आज के वक्त में जब पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, तो ऐसा बयान दे दिया साहब ने। लेकिन साहब ये बयान ऐसे ही नहीं दिया, इस बयान के पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन पहले जो ये प्याज मंत्री है, ये प्याज मंत्री की बात सुन लीजिए जरा। प्याज मंत्री ने खुद से ट्वीट भी किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और उनके बयान को गलत तरीके से छाप दिया। मैं वही वीडियो आपको सुना रहा हूं जो प्याज मंत्री ने वो ट्वीट भी किया है। देखिए प्याज मंत्री का ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। प्याज मंत्री ने लिखा है कि आधुनिक युग में सब डिब्बे लेकर के घूम रहे हैं और संचार मंत्री, डिब्बे यानी मोबाइल, और ये कह रहे हैं संचार मंत्री यानी मैं, वो प्याज लेकर के घूम रहा हूं। और इनका ये कहना था, उसके बाद में तो खबरें बन गई साहब, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये देश में आप जिस तरीके का अंधविश्वास फैला रहे हो। अंधविश्वास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग जो है वो ऐसी ऐसी बातें अगर कहेंगे तो फिर उसके आगे 4 बात और जोड़ करके कुछ और कह देंगे। भूत भाग जाता है प्याज से, ये हो जाता है प्याज से, लहसुन रख करके सोया करो अपने सिर के नीचे, उससे बुरे सपने नहीं आते हैं। दुनिया भर के अंधविश्वास, दुनिया भर की बातें जो शुरू हो जाएंगी। और ये जो कहानी है दरअसल ये बीजेपी के अंदर आने के बाद में आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, आलू से सोना बनाएंगे, राहुल गांधी का बयान नहीं था वो नरेंद्र मोदी का बयान था। तो बीजेपी में आने के बाद में पहली शर्त यह है कि आपको ऐसे बयान देने पड़ेंगे। अभी पिछले साल ही लोकसभा चुनाव के समय पर मैंने खबर आपको दिखाई थी, बीजेपी के एक मंत्री थे, वो कह रहे थे कि कूड़े से सोना बनाएंगे। मोदी जी ने तो कह दिया था कि भैया नाली के अंदर पाइप डालो और गैस निकाल लो। और एक ये बयान आपको और याद होगा मोदी जी का कि बादल हो रहे हैं, रडार जो छुप जाएगा, और इसलिए जो मैंने कहा कि अब बादल हो गए हैं, ये सही समय है और ये सही समय पर जो है वो काम करो। ये मतलब जो टेक्नोलॉजी है ये मोदी जी से आती सबके पास में, और सबको पता है ऐसे बयान देने से कितनी माइलेज मिलती है। हालांकि हम चाटुकारिता करने के लिए और मोदी की या उनके मंत्रियों की वाहवाही करने के लिए नहीं बैठे, पोल खोलने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले तो जरा उनका बयान सुन लीजिए, वो कह क्या रहे हैं। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए।
जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका अब जब ये मंत्री जी ने कहा और ये प्याज वाली टेक्नोलॉजी जब उन्होंने बताई कि ये प्याज ऐसे काम करता है, तो मैंने चैट जीपीटी से इसका सवाल का जवाब पूछा कि ये क्या वाकई ऐसे काम करता है, आप भी पूछिएगा। तो चैट जीपीटी ने कहा कि भैया कहाँ मूर्ख हो रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है। और कैसे काम करता है प्याज? प्याज गुणकारी है, लेकिन प्याज ऐसे गुणकारी नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप तो सरासर जो है वो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने बता दिया कि जब इस वीडियो को देश दुनिया में और दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि गुनाह शिवपुरी की जनता वो कितनी पागल है, कितनी मूर्ख है कि मंत्री की इस बात पर भी ताली बजा रही है। आपने उन लोगों को जलील करवा दिया। और वो लोग जो ताली बजा रहे थे, जाहिर सी बात है, अब कौन आदमी आपके मुंह पर बोले और कौन आदमी आपको बताए कि ये प्याज से ये नहीं होता है मंत्री जी, प्याज से गर्मी दूर नहीं होती है। और अपने थोड़ा सा च्यवनप्राश बादाम खाइए। ये जो आपके दिमाग में गोबर ज्यादा आ गया है, जो आप प्याज को बता रहे हैं, इसको थोड़ा दूर करिए। पढ़े लिखे आदमी हैं आप, पढ़े लिखे आदमी के तरीके से बात करिए। विदेशों में जाकर के डिग्री हासिल की आपने, क्या फायदा उस ज्ञान का? या फिर बीजेपी में आने की पहली शर्त यही है? चलिए मैं कुछ बात दिखाता हूं आपको। ये इनकी तस्वीरें देखिए। ये जो है वो एसी के नीचे बैठे हुए हैं, दो प्याज जो ऊपर भी लटक रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बताती है। अब लोग जो इनको मजे लेते हुए जवाब दे रहे हैं कि प्याज वाला एसी जो है बनवा लो, प्याज वाला एसी बनवा लो। और आपने ऐसी तस्वीर तो जरूर देखी होगी, हर बड़े शहर में आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर एसी के आउटर जो है वो लटके रहते हैं। मुझे लगता है कि अब उनको ये करना चाहिए कि 50 किलो प्याज का एक कट्टा ला करके वो बाहर लटका करके उसके अंदर एक पाइप ठूस करके और उस पाइप को जो है वो अपने कमरे के अंदर छोड़ देना चाहिए। उधर से ठंडक आती रहेगी भैया, जैसे आउटर में से आती है। ये जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप देखते हैं आउटर लटके रहते हैं, उनको हर जगह पर 50-50 किलो प्याज का कट्टा बांध देना चाहिए। और मंत्री जी को यह भी बता देना चाहिए था कि इस प्याज की एक्सपायरी डेट कितनी है, मतलब ये कितने दिनों की गर्मी जो है भगाएगा। एक प्याज अगर मैं अपनी जेब में रख लूं तो कितने दिनों के लिए काम करेगा भाई? ये 4 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, या एक सीजन निकाल देगा पूरा? हालांकि प्याज को अगर आप ठीक ठाक तरीके से रखें तो कई महीने प्याज जो चल जाता है। और गांव देहात में प्याज को भूसे के अंदर भी रख देते हैं ताकि प्याज खराब ना। तो मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए था कि ये जो प्याज जेब में रखने वाली जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हो, अब मैं आपको असली जवाब देता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए भारत की इस वक्त में क्या स्थिति है। भारत के सभी शहर जो है वो उबल रहे हैं, तकरीबन सभी शहर वो उबल रहे हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। छोड़ दीजिए आप जम्मू कश्मीर का वो बर्फीला हिस्सा, या आप छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, बाकी हर शहर जो है वो उबल रहा है। हर जगह पर जो है वो आग लगी हुई है, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत प्रचंड गर्मी वो दिखाई दे रही है। और ये 26 अप्रैल 2026 का सरकारी डाटा जो भारत सरकार का है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कायदे से तो भैया प्याज के शेयर अगर होते तो बहुत तेज बढ़ने वाले। मतलब अगर कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में उस कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं। तो प्याज को पेटेंट करवा लेना चाहिए लोगों को, अब किसानों को। और प्याज के दाम जो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ने वाले हैं। प्याज जो वो इलेक्ट्रीशियन की दुकानों पर मिलेगी, एक कट्टा 50 किलो का प्याज और उसके साथ में एक पाइप ठूसो उसके अंदर और उसके बाद में कमरे के बाहर लटका दो और उसके बाद में कमरे में ठंडी हवा लो। तो सरकारी जो डाटा है वो बता रहा है कि साहब पूरी देश में बुरी हालत है। मैं आज तक की एक खबर आपको बता रहा हूं कि हीट मैप में लाल क्यों होता जा रहा है इंडिया वाला हिस्सा। वैज्ञानिक चेता रहे हैं खौफनाक हालात के लिए। भारत इन दिनों पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया है। दुनिया के 100
सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में है। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में 43 से 47 डिग्री तक तापमान चला गया है। मौसम मॉडल बता रहे हैं कि 2026 में सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सबसे मजबूत होगा। इससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ जाएगी, रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो भैया वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब अपनी तैयारी रखिए, और ये कह रहे हैं कि प्याज रखिए। यही है पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का। या फिर वो कोरोना के समय पर आप याद करिए क्या चला था। कोरोना के समय पर कोई कह रहा था गाय का गोबर लीप लीजिए, कोई कह रहा था गाय के गोबर में नहाइए, कीचड़ में नहाइए, कोई कह रहा था भाभी जी के पापड़ खाइए। इन लोगों ने कोरोना के अंदर क्या कहर नहीं मचाया। वो जो मोदी जी के पीछे पीछे चलते एक मंत्री, आपको याद होगा, वो भी भाभी जी के पापड़ बेच रहे थे। कई बीजेपी के नेता गोबर में नहा रहे थे। कोई गोबर खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। गोमूत्र खाइए, पीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने तब भी ऐसा ही किया। और ये बीजेपी में ऐसा लगता है कि शामिल होने की एक बड़ी जो है वो शर्त है। मैं खबर आपको दिखाता हूँ, बहुत जरूरी खबर है। ये 25 अप्रैल 2026 की खबर है, यानी 2-4 रोज पहले की खबर है। राज्य में, राजस्थान की खबर है, राजस्थान में वन विभाग के पौधारोपण की हकीकत। न गड्ढे खोदे न पेड़ लगाए, कागजों में हरियाली पर 100 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। प्याज जो है ना, प्याज, ये 1 किलो प्याज जो है वो हमारे साथी 40 रुपए की लेकर के आए हैं। गरीब आदमी की हालत तो आपने ये नहीं छोड़ी है कि वो प्याज का छोंक लगा पाए। मैं यकीनी तौर पर बता रहा हूं, दिल्ली में आज का दाम जो है वो प्याज का 40 रुपए प्रति किलो है। आप दुकान पर जाकर के लीजिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई अडानी वाले वहां से मोल से जाकर के हम प्याज लेकर के आए। मामूली से एक दुकान पर जाकर के प्याज खरीदिए, वहां पर भी 40 रुपए रेट है। ऐसा नहीं कि कोई ये हाई क्वालिटी की प्याज है, कोई अमेरिकन प्याज है। नहीं साहब, ये इंडिया की ही प्याज है, हमारे किसानों की प्याज, और 40 रुपए में बिक रही है दिल्ली के अंदर। छोंक लगाने के लिए आपने नहीं छोड़ा है। और ये 100 करोड़ रुपए खा गई है, 100 करोड़ रुपए। कोई बात करने वाला नहीं है। 2 दिन पहले की खबर है। और देखिए एनडीटीवी का एक पत्रकार है अखिलेश शर्मा, और क्या लिख रहा है जरा सुनिए। चंबल की चमड़ी कैसे सहती है 51 डिग्री की भीषण गर्मी, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खोला राज। साहब मतलब चाटुकारिता करनी हो तो खुल करके कर लीजिए, फिर पत्रकार अपने आप को क्यों कहते हैं। इतनी उम्र है आपकी, हमारी उम्र जितनी जो है वो पत्रकारिता हो गई इन लोगों की। और इन लोगों को देख करके शर्म आती है कि ये लोग कैसे चाटुकारिता करते हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज नहीं इनके अंदर। ये खुलासा बता रहे हैं। अरे खुलासा नहीं है साहब, मूर्खता ही है। मैं चैट जीपीटी से जो पूछा मैंने वो आपको बताता हूं। मैंने केवल इतना लिखा कि क्या जेब में प्याज रखने से गर्मी नहीं लगती है। चैट जीपीटी ने कहा कि प्याज जेब में रखने से गर्मी नहीं रुकती है, ये पुराना घरेलू मिथक है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये चैट जीपीटी ने कहा, आप जाकर के पूछ लीजिए। और ये जो है वो लोग मानते रहे, बोलते रहे, एक अंधविश्वास के तौर पर, एक कुरीति के तौर पर जो है वो, या फिर पुरानी जो है एक कहावत के तौर पर। प्याज जो है वो खाने से गर्मी में राहत जरूर मिल सकती है, रखने से कोई राहत नहीं मिलती है। खाओगे, अंदर पेट में ले जाओगे तो राहत मिल जाएगी साहब, लेकिन रखने से राहत नहीं मिलती है। लेकिन साहब इनको तो कहना है। अब चैट जीपीटी कह रहा है कि अगर गर्मी से बचना है तो सही तरीका यह है कि खूब पानी पीजिए, ORS या नींबू पीजिए, दोपहर की तेज धूप से बचिए, हल्के ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनिए, सिर को ढक करके रखें, टोपी या गमछा पहने, तरबूजा, खीरा, दही जैसे ठंडक देने वाले पदार्थ लें। और आगे निष्कर्ष में इन्होंने कहा कि प्याज जेब में रखने से गर्मी नहीं रुकती है, बेहतर है कि सही वैज्ञानिक तरीकों से खुद को सुरक्षित रखें। यानी इनकी बस चले तो ये पूरे देश को जरा डुबो देंगे। अब जरा सुनिए, एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये खबर देखिए, मैंने इस खबर पर बात भी की थी। और उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार हैं और उन्होंने जो है इस खबर को लेकर के बात की थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं धर्मपाल सिंह से बात की थी। ये 26 मई 2025 की खबर है, यानी पिछले साल की खबर है। और ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हम कूड़े से कंचन बनाने की योजना ला रहे हैं, यानी कूड़े से सोना बनाना है। वो मशीन जल्द तैयार हो रही है, बस थोड़ी सी समस्या है और उसके बाद में मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। कूड़े से
कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना। वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है, थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से कुल मिलाकर के हमारे देश को ये लोग गाय गोबर कूड़ा नाली की गैस बादलों में रडार आलू से सोना ये चाहते कि भारत की पहचान ऐसे नाम से हो। अब बताइए आप जरा, अगर मैं ये खबर कर रहा हूं तो चीन में, जापान में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहां तहां पर भी कोई भी आदमी इस वीडियो को जाकर के देख सकता है। बस केवल भाषा को ट्रांसलेट करना है, वो समझ जाएगा कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं और वो कहेगा कि ये ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सोचिए देश की कितनी भद पिटवा रहे हैं। एनडीटीवी के एक पूर्व पत्रकार हैं और ये एनवायरमेंट जर्नलिस्ट हैं और इनका अच्छा खासा नाम है हृदय जोशी। और आपने जरूर जो इनको सुना होगा, इन्होंने बड़ी रिसर्च की है और बहुत गहराई से, बहुत डीपली खबर करते हैं। इन्होंने जो है वो सिंधिया के इस बयान पर लिखा है कि फेक न्यूज़ अलर्ट है ये, इस बात का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है कि जेब में प्याज रखने से हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बचाव होता है। कुछ जगहों पर यह रिवाज या लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यता है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक यह सिर्फ एक मिथक है। प्याज रख लेने से जेब के अंदर शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल का कोई फिजियोलॉजिक मैकेनिक नहीं है। तो अब साहब बताइए, आप पढ़े लिखे लोगों की अगर आप बात मानते हैं तो प्याज को खाइए, जेब में मत रखिए। 40 रुपए किलो प्याज आ रही है साहब, जेब में रख करके अपना पैसा खराब करना है। तो कुल मिलाकर के आज हम प्याज की जो है वो सैलेड बनाएंगे, वो खाएंगे, आप भी खाइए। बाकी मूर्खों से सावधान रहिए। अगर कोई आपको कहे कि ऐसा होता है ऐसा होता है तो उसको कहिए मैं मूर्ख नहीं हूं, उसको जरूर कहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन पर क्लिक करके आर्थिक तौर पर मुझे सहयोग जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।